नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते भर की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एडवांस्ड इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज का आयोजन। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने हेल्थ केयर, ड्रग डिस्कवरी और नई रिसर्च पर साझा किए अपने विचार। वैज्ञानिक सहयोग को मिला नया मंच। देश भर से आए ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिया शूलिनी यूनिवर्सिटी की कैंपस इमर्जन एक्सपीरियंस में हिस्सा। 5 दिवसीय कार्यक्रम में लीडरशिप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की मिली ट्रेनिंग। डिजिटल लर्निंग को मिला प्रैक्टिकल अनुभव। ओमान से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य घोष ने शूलिनी यूनिवर्सिटी में दिया एक्सपर्ट लेक्चर। मेडिसिनल मशरूम रिसर्च और साइंटिफिक राइटिंग पर छात्रों को किया जागरूक। युवा रिसर्चर्स को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। शूलिनी समर स्कूल 2026 का सफल समापन। 17 राज्यों से आए 100 छात्रों ने रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का लिया अनुभव। हैंड्स ऑन लर्निंग से उभरे भविष्य के इनोवेटर्स। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन से। इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एडवांस्ड इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज के दौरान देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और छात्रों ने हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल साइंस, ड्रग डिस्कवरी और नए वैज्ञानिक खोजों पर विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ खास रहा इस सिंपोजियम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज युवा सेंटर और आई हब शूलिनी की तरफ से इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एडवांस इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय सिंपोजियम में मॉलिक्यूलर मेडिसिन, कैंसर बायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ड्रग डिस्कवरी और उभरते वैज्ञानिक क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, प्रो चांसलर प्रोफेसर विशाल आनंद, रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील पुरी, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि आज के समय में वैज्ञानिक रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों के साइंटिस्ट जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हेल्थ केयर और नई दवाइयों के डेवलपमेंट में तेजी आती है। वही फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के डीन डॉक्टर दीपक कुमार ने मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी में मेडिसिनल प्लांट्स की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने रिसर्चर्स से नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित रिसर्च को आगे बढ़ाना और वापसी कोलैबोरेशन को मजबूत करने का आह्वान किया। सिंपोजियम में मई फा लुआंग यूनिवर्सिटी थाईलैंड से आई इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने भी अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर सूरज लपुकियो ने मेडिसिनल प्लांट्स से प्राप्त बायोएक्टिव कंपाउंड्स की फार्मास्यूटिकल पॉसिबिलिटीज पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉक्टर किटी पोंग कोंगपिनित बुजोंग ने हनी बी हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी नई रिसर्च पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में नोबल एंटी कैंसर कंपाउंड्स पर एक विशेष टेक्निकल सेशन आयोजित किया गया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सिंपोजियम का समापन हुआ। इस आयोजन ने एक बार फिर शूलिनी यूनिवर्सिटी की ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन और रिसर्च एक्सीलेंस के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया। देश विदेश के साइंटिस्ट और यंग रिसर्चर्स को एक मंच पर लाकर शूलिनी यूनिवर्सिटी लगातार साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल एकेडमिक कोलैबोरेशन को नई दिशा दे रही है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वृंदा, शूलिनी संवाद 16। बात करते हैं एक ऐसे कार्यक्रम की जिसने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को कैंपस लाइफ का वास्तविक अनुभव दिया। देश भर से आए करीब 100 ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने शूलिनी यूनिवर्सिटी की कैंपस इमर्जन एक्सपीरियंस 2026 में हिस्सा लिया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई गतिविधियों में भाग लिया। आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। शूलिनी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की ओर से आयोजित कैंपस इमर्शन एक्सपीरियंस 2026 में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 100 ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन एजुकेशन को वास्तविक कैंपस अनुभव के साथ जोड़ना था, ताकि स्टूडेंट्स केवल डिजिटल माध्यम तक सीमित न रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक माहौल, रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को भी करीब से समझ सके। कार्यक्रम के उद्घाटन स्तर में फाउंडर चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफल करियर के लिए केवल डिग्री ही नहीं
बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, वैल्यूज, लीडरशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी उतनी ही जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और पीपल मैनेजमेंट जैसे विषयों पर कई इंटरैक्टिव सेशंस आयोजित किए गए। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए और बदलती इंडस्ट्री की जरूरतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा प्रतिभागियों ने नेटवर्किंग एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, कल्चरल प्रोग्राम्स और कोलैबोरेटिव लर्निंग सेशंस में भी हिस्सा लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम वर्क, लीडरशिप और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नए आयाम सीखने का अवसर मिला। कैंपस इमर्जन एक्सपीरियंस ऑनलाइन एजुकेशन को वास्तविक सीखने के अनुभव से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। यह कार्यक्रम स्टूडेंट्स को ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास, लीडरशिप और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैमरा पर्सन वैभव दुग्गल के साथ याशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को लगातार अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से सीखने का अवसर दे रही है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी ने एक विशेष एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया, जहां ओमान से आए वैज्ञानिक ने मेडिसिनल मशरूम रिसर्च और साइंटिफिक राइटिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर छात्रों का मार्गदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी की ओर से एक विशेष एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ निज़वा, ओमान के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सौम्य घोष मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएचडी स्कॉलर्स के साथ फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर घोष ने मेडिसिनल मशरूम की उपयोगिता, उनके फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आधुनिक हेल्थ केयर में उनकी बढ़ती भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रिसर्च भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। डॉक्टर घोष ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने युवा रिसर्च को बेहतर साइंटिफिक पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर राइटिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और सही प्रैक्टिस के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे केवल रिसर्च तक सीमित न रहें, बल्कि अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित करने और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ जुड़ने का भी कोशिश करें। इस पूरे सत्र ने छात्रों को रिसर्च के नए आयामों से परिचित कराया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से सीधे संवाद का यह अवसर छात्रों के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। ऐसे कार्यक्रम शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को वैश्विक रिसर्च, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैमरा पर्सन वंदना के साथ हर्ष, शूलिनी संवाद, सोलन। 5 शूलिनी समर स्कूल 2026 की, जहां देश के 17 राज्यों से आए 100 स्टूडेंट्स ने रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को करीब से जाना। कई दिनों तक चलना इस कार्यक्रम ने स्टूडेंट्स को लैब से लेकर पेटेंट तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी में समर स्कूल 2026 का सफल समापन हुआ। 2 अलग-अलग कोर्स में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 17 राज्यों से आए 100 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट ने बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समर पेटेंट स्कूल जैसे विशेष मॉड्यूल्स के माध्यम से आधुनिक विज्ञान और नई तकनीकों को करीब से समझा। प्रतिभागियों ने अत्याधुनिक लैब्स में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली, फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्चर के साथ काम किया और अलग अलग प्रयोगों के जरिए अपनी वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता को विकसित किया। इसके साथ ही स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन और पेटेंट फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। इस वर्ष में योग्य छात्र परियोजना के लिए कार्यक्रम ने एक बार फिर से 100% पेटेंट फाइलिंग की रिकॉर्ड कायम रखा। समर स्कूल में भाग लेने वाले स्टूडेंट ने अलग अलग राज्यों से आकर अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के साथ विचारों पर काम किया। कार्यक्रम के प्रमुख विनम्र कौशल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और इनोवेशन की भावना को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता में
आइडियाज़ द मैटर टीम, IPR ऑफिस, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर और ऑपरेशन टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने मिलकर छात्रों को एक यादगार और सीखने से भरपूर अनुभव प्रदान किया। रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित सुलनी समर स्कूल लगातार देश में युवा स्टूडेंट को भविष्य की वैज्ञानिक, इनोवेटर और लीडर बनाने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुमन के साथ आदित्य, सुलनी संवाद, सोलन। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।